दोस्तों, भारत के राज्यों पर मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। एक तो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर है, एक शेर जोन गुजरात से लगाकर और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों से इस लो प्रेशर एरिया तक कनेक्ट है। और दूसरा जो ट्रफ है वो राजस्थान के भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होती हुई इस लो प्रेशर एरिया से जो है कनेक्ट हुई है। एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन है, साथ में एक WD भी जो है आया हुआ है। अब इस लो प्रेशर एरिया के कारण जो मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा देखिए किस तरह से यहां से बिहार के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जो ट्रफ है ये थोड़ा नीचे खिसक गई है। अगले 2 दिनों के दौरान ये फिर थोड़ा ऊपर की तरफ इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब जो यहां से मॉइस्चर लगातार यहां पर पहुंच रहा है और शेर जोन जो बनी हुई है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के भागों पर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भारी बारिश का अलर्ट है। और इसके साथ साथ आज फिर मानसून दोस्तों 3 जुलाई में आगे बढ़ गया है गुजरात के भागों पर, इधर राजस्थान के भागों से होता हुआ हरियाणा के भागों पर। इन 3 राज्यों पर मानसून जो है आज आगे बढ़ा है। और अलर्ट की दोस्तों अगर यहां पर हम बात करें तो देखिए अलर्ट भी इस प्रकार बना हुआ है, जैसा कि आप यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, ये 4 जुलाई की जो है, माफ कीजिएगा, यहां पर देखिए 4 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। इसमें गुजरात के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, मध्य तटवर्तीय भाग और मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भागों पर रेड अलर्ट है, यानी कि भारी भीषण बारिश का अलर्ट है। कई भागों पर यह बारिश जोरदार हुई भी है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी 150 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर रिकॉर्ड की गई हैं। गुजरात के भागों पर और महाराष्ट्र के भागों पर भी जो बारिश के आंकड़े हैं वे सामान्य से ऊपर जो है वे पहुंच गए हैं। तो यहां पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वे होने की संभावनाएं हैं। यहां पर ये वेदर अपडेट 4 जुलाई का है। 4 जुलाई में भी देखिए गुजरात के भागों की अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैप पर ही लेकर चलता हूँ गुजरात पर कि किस तरह से यहाँ पर ये भी दोस्तों 4 जुलाई का गुजरात का अपडेट है। तो 4 जुलाई में देखिए सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप और के भागों पर, नवसारी के आसपास के भागों पर और भावनगर के भागों पर रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। इसके साथ साथ अमरावती, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के भागों पर और इधर देखिए दोस्तों ये गुजराती भाषा में है, हिंदी में नहीं है। तो गुजराती भाषा मुझे आती नहीं है, तो मैं जो मेरे जिले मतलब मुझको मेरे दिमाग में है वे ही उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। तो इसमें 1-2 जिला आगे पीछे जो है वो हो सकता है। तो यहां पर देखिए वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत के आसपास के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ में दोस्तों महिसागर, पंचमहल के आसपास के भागों पर और राजकोट, बोटाद के भागों पर, पोरबंदर के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। जो अन्य भाग है यहाँ पर वलसाड, दमनदीप के भागों पर, पाटन के भागों पर, यहाँ पर गिर सोमनाथ के भागों पर और सुरेंद्र नगर के भागों पर, मोरबी के भागों पर भी तो बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर भी कई भागों पर बनी हुई है। इसके साथ साथ हम अगर महाराष्ट्र के भागों की बात करें, देखिए हम महाराष्ट्र पर भी चलते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के भागों पर यहां पर ये भी 4 जुलाई का अपडेट है दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं। 4 जुलाई में देखिए नासिक और पालघर के साथ साथ ठाणे, रायगढ़ और पुणे के भागों पर और सतारा के भागों पर दोस्तों रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। इसके साथ साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के भागों पर और नंदुराबार, धुले के भागों के साथ साथ इधर वाशिम और यवतमाल के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ में दोस्तों संभाजी नगर, जूनागढ़, अहिल्यानगर के भागों पर बुल्ढाना, अकोला, अमरावती और वर्धा के साथ साथ नागपुर के भागों पर और इधर गोंडा के भागों पर भी यहां पर भी देखिए भारी बारिश की दोस्तों चेतावनी आईएमडी ने दी है। इन भागों पर सोलापुर, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा के भागों पर सतारा के कुछ भागों पर तो भारी बारिश की चेतावनी है। तो यहां पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावना आने वाली 4 जुलाई में है। इसके साथ साथ हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भागों पर। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी जो खंडवा, बड़वानी है इन पर रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। इसके साथ
साथ भी रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। पाडुना, बैतूल, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, देवास, इंदौर के भागों पर, यहां पर भी कुछ इलाकों में इन जिलों के भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की यहां पर संभावना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फिलहाल बाकी राज्यों पर किस तरह का जो है मौसम रहेगा। तो यहां पर ये 3 राज्य तो मैंने आपको बता दिया कि इन पर इस तरह से बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ पर भी रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के साथ साथ बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो देखिए झारखंड के तो कुछ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर या गोड्डा, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। रांची के भागों पर भी हो सकती है, बादल पहुंच सकते हैं। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के इन जिलों के कुछ भागों में, पूरे के पूरे पर जिले पर नहीं होगी, जिलों के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे। और देखिए बादल तो ज्यादातर भागों पर पहुंचेंगे, लेकिन कुछ भागों में बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यहां से मॉइस्चर ये आगे बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिलेगा। यहां पर हम बोल सकते हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और लखनऊ, कानपुर देहात और प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और बरेली, शाजापुर के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल छाए रहेंगे या ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बारिश चलती रहेगी। कुछ समय के लिए बादल पहुंचेंगे, कहीं पर वे 1 घंटा या 2 घंटे ही रुकेंगे, कहीं पर वे थोड़ा लंबे समय तक रुक सकते हैं, कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी वे करेंगे या कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को दोस्तों मिल सकती है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी बादल दिन में 1-2 बार या 3 बार जो है वे दिखाई देंगे। यानी कि उससे पहले धूप भी निकली रहेगी, बादल आएंगे कभी छितराए हुए से, कभी थोड़े घने से। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर, कई भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु पर बारिश की संभावनाएं कम है। जो राजस्थान के भाग है, अब देखिए राजस्थान के भागों पर दोस्तों यहां पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ के आसपास के भागों पर, यहां पर इन जिलों के कुछ भागों में जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन होगी कुछ ही इलाकों में। इसके साथ साथ जो बादल दिखना या तेज हवाएं चलना, वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधवपुर के भागों पर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के, फलोदी के भागों पर, डिडवाना, कुचामन के भागों पर भी आपको दिखाई देंगे कि बादल जो है यहाँ पर भी पहुंचेंगे। और कुछ इलाकों पर सिर्फ तेज हवाएं चलकर रह गई या बादल दिखाई दिए, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, इस तरह से रहेगा। लेकिन कुछ भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत कर सकते हैं। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के भागों पर कुछ इलाकों में मेघ गर्ज के साथ या तेज हवाएं चलकर बारिश हो सकती है। बाकी भागों पर बादल वगैरह दिखाई देंगे। और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर और करनाल, कैथल और रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चलना या बादल दिखना या कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर मुमकिन है। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों में दोस्तों थोड़ी बहुत बारिश या देखने को यानी कि मिल सकती है। तो इस तरह से जो अपडेट है वो 4 जुलाई का भारत के राज्यों का है। 5 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कई भागों पर भारी बारिश की चेतावनी, यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य से नीमच, मंदसौर, रतलाम और के आसपास के भागों पर बारिश बढ़ेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भारी बारिश जो है वो चलती रहेगी। गुजरात पर भी कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर ये बादल जो है पहुंचेंगे। अब तो दिन में 1-2 बार ही आते हैं, बाकी समय धूप निकली रहती है। 5 जुलाई से इनका जो समय है, पीरियड है, वो बढ़ जाएगा और ये थोड़े से लंबे समय तक जो है टिकने लगेंगे और बारिश भी कुछ भागों पर बढ़ने की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है और इसी तरह से आगे के अपडेट भी हैं दोस्तों। 6 जुलाई में भी बारिश, ये जो हरियाणा पंजाब के भाग है यहाँ तक बादल पहुंचेंगे, बारिश कई भागों पर होगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर जोरदार बारिश होगी, राजस्थान के पूर्वी भागों पर, गुजरात महाराष्ट्र के भागों पर लगातार बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी और यहाँ पर इतनी बारिश से जल जीवन प्रभावित जो है वो हो सकता है, खासतौर से तटवर्ती महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के भागों पर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर भी लगातार बारिश चलती रहेगी और इसी तरह से यहाँ पर 7 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां लगातार मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार चलती रहेगी। और ये 8 जुलाई का है, 8 जुलाई में लगातार बारिश यहाँ पर होती रहेगी और 8 जुलाई के बाद में यहाँ पर 9 जुलाई में भी लगातार बारिश चलती रहेगी। 10 जुलाई में भी जाकर लगभग यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम होगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, बिहार, झारखंड के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों भारत का राज्यों का अपडेट है। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।